नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से आ रही है। रक्षा मंत्रालय ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है 10 बेहतर लो लेवल लाइट वेट रडार्स की खरीद के लिए, जिन्हें कि भारतीय सेना के लिए खरीदा जाएगा बाई इंडियन कैटेगरी के तहत। और ये 3D एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एजाइल मल्टीपल बीम रडार सिस्टम होगा, जिसका इस्तेमाल एयर स्पेस को स्कैन करने के लिए किया जाएगा। और ये जो रडार है वो लो रडार क्रॉस सेक्शन वाले टारगेट्स को खतरों के आधार पर पहले पहचानेगा और इसकी जानकारी मल्टीपल कमांड पोस्ट पे भेजेगा, जिन्हें कि वो वायर और वायरलेस कम्युनिकेशन माध्यम से भेज सकता है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है 9x19 mm मशीन पिस्टल गन की खरीद की 5000 यूनिट्स के लिए, जिन्हें कि बाई इंडियन कैटेगरी के तहत खरीदा जाएगा। इनमें 60% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल होना चाहिए और ये इन सर्विस 9x19 mm के एमुनेशन को दाग सकने में सक्षम होनी चाहिए। इनका वजन बिना मैगजीन के 2.5 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही इनका रेट ऑफ फायर 600 राउंड पर मिनट होना चाहिए और इनकी प्रभावशाली रेंज करीबन 100 मीटर होनी चाहिए। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन ने भारत को अपने F-21 को अनमैच हथियार इंटीग्रेशन क्षमता के साथ इसे पेश किया। साथ ही लॉकहीड मार्टिन ने कहा कि अगर ये फाइटर जेट भारत में तैयार होता है तो इसमें भारत निर्मित हथियार लग सकते हैं, और वो भी बिना किसी प्रतिबंध के। इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन ने अपना ध्यान भारत की तरफ कर दिया है और वो भारत की 114 MRFA डील को जीतना चाहता है। और साथ ही वो अपने F-21 फाइटर जेट को टाटा एडवांस सिस्टम के साथ भारत में तैयार करने की योजना भी बना रहा है। आप सबको मालूम है कि भारतीय वायुसेना को F-21 में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे में अमेरिका अब तरह तरह के प्रलोभन भारत को दे रहा है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना DRDO के साथ बातचीत कर रही है, जिसके तहत भारतीय नौसेना के P-8I जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है उसके लिए एक स्पेशल मिशन पॉन्टून की तरह पॉड को बनाया जाएगा। इसका इस्तेमाल मूविंग टारगेट्स इंडिकेटर के तौर पर किया जाएगा, जो एक साथ पानी और जमीन के हिस्सों को स्कैन कर सकता है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि अमेरिका ने अपने P-8 की फ्लीट पर पहले से ही आईसा आधारित पॉड्स तैयार कर रखे हैं, लेकिन वो इनका निर्यात नहीं करता, यानी कि इसके एक्सपोर्ट पर उसने प्रतिबंध लगा रखा है। और अमेरिका इन पॉड्स को P-8 के ऑपरेटर्स को भी नहीं देगा, जिसके पीछे खास वजह है अमेरिका की अपनी गोपनीयता। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, बेंगलुरु फर्म नैपो नैनो टेक्नोलॉजीज को भारतीय नौसेना की तरफ से अनुमति मिली है कि वो एक इनकॉर्पोरेट कार्बन नैनो ट्यूब्स का निर्माण करे, जिनका इस्तेमाल भारतीय नौसेना के जहाजों पर रडार ऑब्जर्विंग कोटिंग के लिए किया जाएगा। नैपो नैनो टेक्नोलॉजी ने सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब्स को तैयार किया है, जो कि इंसान के बालों से 10,000 गुना पतला है और इसकी लचक ताकत स्टील की तुलना में 100 गुना अधिक है। भारतीय नौसेना नैनो मटेरियल्स का इस्तेमाल रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल के तौर पर अपने वॉरशिप की संरचना में कोटिंग के लिए करेगी, वो भी कैमोफ्लाज और स्टेल्थ एप्लीकेशन के तौर पर। और ये जो कोटिंग है वो आने वाले रडार सिग्नल को ऑब्जर्व कर लेगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत आपको मालूम है कि K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। ऐसे में एक दिन पहले ही चाइना का स्पाई वेसल युआंगवांग 5 भारतीय ओशियन रीजन से बाहर हो गया है। वहीं भारतीय नौसेना ने इस जहाज पर नजर रखने के लिए अपने MQ-9B लॉन्ग रेंज सर्विलांस ड्रोन्स और P-8 मैरीटाइम एयरक्राफ्ट को इसके पीछे लगा दिया था। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, जिस तरीके से भारत और चाइना के बीच में स्थिति खराब हो गई है, खासकर की तवांग घटना के बाद, ऐसे में अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय वायुसेना अपना वार्षिक वॉरफेयर एक्सरसाइज करने जा रही है, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में किया जाएगा। इस एक्सरसाइज का मकसद है भारतीय वायुसेना के सभी एयरबेस को एक साथ एक्टिव करना, जिसमें कि हासीमारा बेस भी शामिल है, जहां पर राफेल विमान का दूसरा स्क्वाड्रन मौजूद है। कहा जा रहा है कि ये कमांड लेवल की एक्सरसाइज है ईस्टर्न कमांड में, जो कि ईस्टर्न सेक्टर में अपनी ऑपरेशनल क्षमताओं को जांचेगी। इस एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना के फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और अनमैन एरियल व्हीकल्स भी हिस्सा लेंगे। दोस्तों, भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास जिन एयरबेस से शुरू होगा उसमें तेजपुर, चाबुआ, जोरहाट और हाशीमारा शामिल है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि फिलीपींस की नौसेना की मरीन कॉर्प्स को कुछ ऐसी प्रणालियां मिलनी शुरू हो गई है जो कि फिलीपींस के द्वारा ऑर्डर किए गए ब्रह्मोस कोस्ट बेस्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम के हिस्से हैं। फिलीपींस ने इस साल की शुरुआत में ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 374.96 यानी कि $374.96 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे, जो कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट आधारित एंटी शिप संस्करण की आपूर्ति के लिए था। हालांकि भारत ने कहा था कि फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली डिलीवरी 2023 से शुरू होगी, लेकिन अब इस मिसाइल के कुछ सिस्टम फिलीपींस पहुंचने लगे हैं।
बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जो कि कहा जा रहा है कि त्वांग सेक्टर का है, जहां पर भारत और चीन के सैनिकों की झड़प दिखाई गई है। हालांकि भारतीय सेना चीनियों को ऐसा जवाब देती है, लेकिन ये जो वीडियो है वो तवांग सेक्टर का नहीं है। हाल ही में ऑस्नेट द हॉक आई ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है वो भारत चीन भूटान सीमा पर है। हालांकि भारतीय सेना ने भी इस बात से इंकार कर दिया है कि ये जो वीडियो है ये 9 दिसंबर का नहीं है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों त्वांग में हुई घटना को लेकर पाकिस्तान की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान की मीडिया ने इस झड़प को भारत अमेरिका के बीच हुए युद्धाभ्यास को कारण बताया, जो कि अभी हाल ही में औली में हुआ था। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि भारतीय सैनिकों ने न सिर्फ चीनी सैनिकों को रोका बल्कि भगा भी दिया। उन्होंने कहा कि भारत तो अपने नुकसान की बात बता भी देता है, लेकिन चीनी कभी नहीं बताते। उन्होंने कहा कि एलएसी पर हमला किया गया, भारतीय सेना वहां पर बैठी थी, लेकिन उन्होंने मौका रहते इसे नाकाम कर दिया। यानी दोस्तों चीन का हाल देखकर पाकिस्तानी लोग भी अपने हुक्मरानों को कश्मीर भूलने की नसीहत देने लगे हैं। उनका कहना है कि यदि 2 में से 1 का चुनाव करना हो तो कश्मीर को भारत के साथ जाना चाहिए। भारत पावरफुल है तो वो कश्मीर को सपोर्ट कर सकता है, पाकिस्तान को खुद पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे में आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी भी किस तरीके से भारतीय सेना का लोहा मानते हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों अमेरिका ने भी अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में चीन के अतिक्रमण को ध्वस्त दिखाने की प्रवृत्ति बताया। उनका कहना है कि चीन अमेरिका के सहयोगी देशों के क्षेत्रों में उकसावे वाली कार्रवाई करता रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता पैट राइटर ने एक सम्मेलन के दौरान कहा कि पेंटागन तवांग में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर गतिविधियों का निरंतर अध्ययन कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने भागीदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रखेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका तनाव दूर करने के भारत के सभी प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में हुए साइबर अटैक पर एफआईआर दर्ज की गई है और इस एफआईआर में कहा गया है कि ये जो साइबर अटैक था वो चीन ने किया था। अस्पताल के 100 सर्वरों में से 4 को फिजिकल रूप से और 60 को वर्चुअल रूप से हैक किया गया था। इनमें से 5 सर्वरों का डेटा हैकर से सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया गया है। आप समझ सकते हैं कि दोस्तों चाइना किस तरीके से साइबर अटैक करता है और इस साइबर अटैक से पूरे हॉस्पिटल की व्यवस्था चरमरा गई थी। इसलिए अब साइबर सुरक्षा के लिए भारत बड़े उपाय करने जा रहा है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि त्वांग के बाद भी चाइना रुकने वाला नहीं है और अब चाइना ने अपने शिगस्ते पीस एयरपोर्ट पर 10 एयरक्राफ्ट भी तैनात कर दिए हैं। इसका खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है और इन तस्वीरों को मैक्सार टेक्नोलॉजी ने जारी किया है। उनके मुताबिक भारत चीन बॉर्डर यानी कि एलएसी से करीबन 155 किलोमीटर दूर चीन की मिलिट्री एक्टिविटीज देखी गई है। चीन इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल मिलिट्री और सिविलियन पर्पस के लिए करता है। यहाँ चीनी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स तैनात किए गए हैं और यहाँ से भारतीय सीमा काफी करीब है। इसके अलावा करीबन 7 ड्रोन्स भी उसने तैनात किए हुए हैं। यही नहीं, चाइना ने एलएसी के करीबन खास करके अरुणाचल प्रदेश में अपने गांव तक बसा लिए हैं, मोबाइल टावर वहां पर लगा दिए हैं। यानी कि वो अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है और जिस एरिया में उसने अतिक्रमण करने की कोशिश की, ये जो 9 दिसंबर की घटना थी, वहां पर वो अपनी ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाना चाहता था, लेकिन ऑब्जर्वेशन पोस्ट एलएसी समझौते के तहत दोनों देशों के बीच में से कोई नहीं बना सकता। ऐसे में जवाब चाइना को अच्छी तरीके से भारत की तरफ से दिया गया और माकूल जवाब दिया गया। और गलवान में भी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय सेना ने पीएलए का ऑब्जर्वेशन पोस्ट ही ध्वस्त किया था, जिसके बाद ये तिलमिला गया था। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसरो शुक्र यानी कि वीनस मिशन के लिए व्यवहारिता का अध्ययन कर रहा है। साथ ही जितेंद्र सिंह ने कहा कि मिशन के लिए विज्ञान समुदाय की भागीदारी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक दायरे पर विचार विमर्श किया जा रहा है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि रूस और यूक्रेन को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों रशिया ने अपनी तरफ से हमले काफी तेज कर दिए और रशिया लगातार ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है और ये जो ड्रोन है वो ईरान निर्मित है। खुद यूक्रेन अब इस बात को लेकर काफी टेंशन में आ गया है। यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि राजधानी कीव में 5 इमारतों को रूस ने ड्रोन से क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसके अलावा यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर नियमित रूसी हमलों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अभी हाल ही में कहा है कि करीबन 13 ईरानी निर्मित ड्रोन रशिया की तरफ से दागे गए हैं। इनमें से कुछ को रोक दिया गया, लेकिन हाल ही के हफ्तों में यूक्रेन भर में मोर्टार, आर्टिलरी और रॉकेट हमलों के साथ साथ रूस बड़ी तबाही मचा रहा है। वहीं दोस्तों मैंने आपको बताया भी था कि अमेरिका जल्द ही अपने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन को देने वाला है। तो फिलहाल के लिए ये थे टॉप डिफेंस और स्पेस और इंटरनेशनल अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपका कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।